नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी जुलाई में फ्रांस का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी फ्रांस की सबसे बड़ी और पुरानी सैन्य परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके दौरे से पहले एक नाम काफी चर्चा में है, जिन्होंने फ्रांस में मोदी सरकार का पूरा कामकाज का जिम्मा संभाला हुआ है। पीएम मोदी को उन पर पूरा भरोसा भी है और शायद उन्हीं की वजह से बीते साल विवाटेक इवेंट में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर भी चुना गया था। हम बात कर रहे हैं फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ की, जिन्होंने फ्रांस में भारत के नाम का डंका बजाया है। जावेद अशरफ ने यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इवेंट विवाटेक में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान सभी की नजर उन पर थी, क्योंकि वो भारत को प्रेजेंट कर रहे थे। विवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है, जिसमें भारत को मान्यता दे दी है। इस सम्मेलन में 70 भारतीय स्टार्टअप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तकनीक में आज भारत किसी से कम नहीं। जनसंख्या ज्यादा होने के बाद भी भारत नई बुलंदियों को छू रहा है। फ्रांस का ये सम्मेलन, जिसमें 70 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप हैं, ये इस बात को खुद बयां कर रहे हैं कि सब कुछ संभव हुआ है भारतीय राजदूत जावेद अशरफ की वजह से। इसके उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में क्रांति कर रहे हैं, जो वास्तव में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंजीनियरों और विशेषज्ञों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में दुनिया के सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग का हब 40% है। फ्रांस में भी भारतीय स्टार्टअप का जलवा देखने को मिला और इस जलवे को दिखाने में अहम रोल जावेद अशरफ का है, जिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरा भरोसा दिखाया है। अब आपको इनके बारे में बताते हैं, जो फ्रांस में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। कौन है मोदी सरकार के भरोसेमंद जावेद अशरफ? जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के राजदूत हैं। जावेद अशरफ 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे। जावेद अशरफ को 2016 नवंबर को सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था। 1991 में जावेद अशरफ भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। 1993 से लेकर 1999 तक फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में स्थित भारतीय दूतावास में भी तैनात रहे। 1999 से लेकर 2004 तक उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अमेरिका डिवीजन में काम किया। 2004 में उन्हें नेपाल का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। नेपाल में उन्होंने 2007 तक काम किया और अपनी सेवाएं दी। 2007 से लेकर 2010 तक जावेद अशरफ ने वाशिंगटन डीसी में राजनीतिक मामलों के काउंसलर और मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद जावेद अशरफ ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के लिए कामकाज को देखा है और जिम्मेदारियां संभाली है। आपको बता दें, साल 2010 से 2012 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में अमेरिका डिवीजन का नेतृत्व उन्होंने किया। जावेद अशरफ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में साल 2016 तक प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके पोर्टफोलियो में विदेश मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद शामिल थे। साल 2020 में उन्होंने फ्रांस में भारतीय राजदूत का पद संभाला। जावेद अशरफ के पास अच्छा अनुभव है। शायद यही कारण है कि पीएम मोदी ने उन पर इतना भरोसा दिखाया, और शायद ये भी कारण है कि जावेद अशरफ ने ये दिखा दिया कि विदेशों में भारतीय स्टार्टअप का डंका कैसे बज रहा है। विवाटेक के संस्थापक ने भी माना है कि भारत में विश्व की महाशक्तियों में से एक बनने की पूरी क्षमता है। इस इवेंट में शामिल हुए विवाटेक के संस्थापक और पब्लिसिस्ट ग्रुप के अध्यक्ष मोरिस लेवी ने कहा, भारत में कई कारणों से दुनिया की महाशक्तियों में से एक बनने की क्षमता है। भारत की संख्या ही, जनसंख्या ही भारत की बड़ी ताकत है। ये उद्यमियों और नवप्रवर्तकों की आबादी है। वे सृजन, आविष्कार, व्यवधान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीयों का दिल बेहद बड़ा है। वैसे तो आज भारत की तकनीकी ताकत को दुनिया देख रही है। यूपीआई जैसी तकनीक को भारत ने जन्म दिया। अमेरिका भी अभी तक इस पर सिर्फ विचार कर रहा है और इस तकनीक को अपनाने की कोशिश में है। भारत में प्रतिभा का खजाना है और धीरे धीरे इस बात को अब सभी मान रहे हैं, और ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।
once again at VivaTech. We were the first country of the year at VivaTech, and this is a distinction we will retain forever. VivaTech is Europe's largest digital technology and startup fair. It is the largest in the world in terms of number of visitors, and it is growing very rapidly every year. So we're very happy to be present here. And this year we have in the Indian Pavilion 65 startups, 21 physically present, 44 by virtual means on online, and we have 36 sessions. Through this, we are actually focusing on three very important areas. One is our success in the digital public infrastructure, which is well known around the world, and the solutions that it provides the world for achieving not just sustainable development goals, but also in addressing many of the issues that even developed countries face, whether we are talking about payments or whether we are talking about inclusion, governance, delivery of services, and so on and so forth. The second is to showcase the vibrant startup ecosystem. As I tell our startups, don't just think locally, think globally. When we think globally, we'll succeed in the world and we'll succeed in India. And it's very important that they are present here. We have got 15 different verticals in which we are present in the startups here. Very happy that it isn't just the platform solutions, but also products like robotics, like drones, like health devices, which are being shown, aerospace products which are being shown over here. And the third important area that we are focusing on is the advancements that India is making in the pool of talent that we have and the applications we are working on for artificial intelligence, machine learning, and all the new cutting-edge technologies in the digital space. So these are the three main focus areas. We hope that the startups, despite the short notice by which we participated here, have a very productive engagement and participation. India as a whole, and when you look at the whole ecosystem for technology innovation, what is striking in India is to see the young entrepreneurs who dare to go in areas which are extremely, which are in the growth areas, such as cybersecurity, where India is making huge strides. When you look at the difference in a few years of what happened in India, it is absolutely fantastic, because India was almost nowhere when it came to cybersecurity, and now it is one of the major players in the world. So Prime Minister Modi is coming next month here on the France National Day visit on the invitation of our President, France President. What do you think about the Prime Minister's visit he is coming to? The relationship between India and France are a relationship of alliance, of partnership, mutual respect, and we are extremely honored to have Prime Minister Modi to come for Bastille Day, which is one of the most important days in France, if not the most important, and to have the Prime Minister of India coming for the celebration of the French Revolution and the incredible parade that we have on the Champs-Élysées. It's a great honor, and we are extremely pleased because this is strengthening the alliance and the partnership between President Macron and Prime Minister Modi, between France and India, and fostering the development of our economies. How